नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की कहानी? जाने कब और कैसे शुरू हुआ विवाद, आइए जानते हैं विस्तार से। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। इस निर्णय के साथ सभी 18 मुकदमों की योग्यता के आधार पर उसकी सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने सभी 18 मुकदमों को विचाराधीन पाया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गरमा गया है। आइए जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद क्या है, कब और कैसे विवाद शुरू हुआ, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या क्या हैं, बीते कल क्या फैसला आया। सबसे पहले जानते हैं हाईकोर्ट ने क्या कहा। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल न्यायाधीश ने 6 जून को शाही ईदगाह मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में हिंदू पक्ष द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया गया था। गुरुवार को अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। गुरुवार को अदालत ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हिंदू पक्षों के वादे पर सीमा अधिनियम या पूजा अधिनियम आदि के तहत रोक नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रबंध ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा समिति द्वारा की गई प्राथमिक दलील को खारिज कर दिया। समिति की दलील थी कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे उपासना स्थल अधिनियम 1991, परिसीमा अधिनियम 1963 और विशिष्ट अधिनियम 1963 के तहत वर्जित है। आइए जानते हैं दोनों पक्षों ने अदालत में क्या दलीलें दी। एकल न्यायाधीश ने इस साल फरवरी में मस्जिद समिति की आपत्तियों पर सुनवाई शुरू की थी। न्यायालय के सामने मुस्लिम पक्ष ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अधिकांश मुकदमे में वादी भूमि के स्वामित्व का अधिकार मांग रहे हैं। यह मांग 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन के बीच हुए समझौतों का विषय था। दरअसल 1968 में समझौतों में विवादित जमीन को बांटा गया था और दोनों समूह को 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर एक दूसरे के क्षेत्रों से दूर रहने के लिए कहा था। मुस्लिम पक्ष ने हालांकि तर्क दिया कि मुकदमे को कानून उपासना अधिनियम 1991 समेत कई नियमों द्वारा विशेष रूप से वर्जित किया गया है। दूसरी ओर हिंदू पक्षकारों ने दलील दी कि शाही ईदगाह के नाम पर कोई भी समिति सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है और उस पर अवैध रूप से कब्जा है। उन्होंने यह भी दलील दी कि अगर यह संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड को यह बताना चाहिए कि विवादित संपत्ति किसने दान की है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि इस मामले में उपासना अधिनियम, परिसीमा अधिनियम और वक्फ अधिनियम लागू नहीं होते। अदालत में दायर मूल वादों में अन्य बातों के साथ साथ शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई। इन वादों की स्वीकार्यता को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि वादी ने वाद में 1968 के समझौतों को स्वीकार किया है। वादी ने इस तथ्य को भी स्वीकारा है कि भूमि जहां पर ईदगाह बनी है उसका कब्जा मस्जिद प्रबंधन के नियंत्रण में है और इसलिए वह सीमा अधिनियम के साथ साथ उपासना स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वादों में इस तथ्य को भी स्वीकारा गया है कि संबंधित मस्जिद का निर्माण 1969-70 में हुआ था। दूसरी ओर हिंदू पक्ष ने तर्क दिया है कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उसकी प्रकृति बदलना और बिना स्वामित्व के उसे वक्फ संपत्ति में बदलना वक्फ की प्रकृति है और इस तरह की प्रथा को अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधान विवादित संपत्ति के पूरे हिस्सों पर लागू होते हैं। इसकी अधिसूचना 26 जनवरी 2020 को जारी की गई थी और इस संपत्ति पर अब वक्फ के प्रावधान लागू नहीं होंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।